नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुजस सारांश की इस क्लास में। मैं हूं आपके साथ विपिन कुमार शर्मा और इस क्लास में हम पढ़ते हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स, जिसका आधार होता है राजस्थान सरकार की सुजस पत्रिका। तो शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सबसे पहले जानकारी क्या कि कुशल वित्तीय प्रबंधन से राजस्थान अग्रणी बना। तो विधानसभा में जो सत्र भी चल रहा है, मुख्यमंत्री ने कुछ जानकारियां दी, बताया राजस्थान की आर्थिक स्थिति कहां से कहां पहुंची है या वित्तीय प्रबंधन की वजह से क्या क्या चीज़ों में सुधार आया है, जैसे कि प्रति व्यक्ति आय पहले कितनी थी अब कितनी हो गई है, या जीडीपी ग्रोथ रेट में राजस्थान दूसरे क्रम पर कैसे आया, या प्रति व्यक्ति आय जो अलग अलग वर्ष में कब कौन से स्थान पर राजस्थान था उसमें किस तरह से धीरे धीरे वृद्धि हुई है। ये सारी जानकारियां कल विधानसभा में मुख्यमंत्री द्वारा दी गई। अब इनसे हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट चीज़ निकल के आती है, जो वन लाइनर सीधी सीधी चीज़ें होती है, जैसे कि प्रति व्यक्ति जैसे जीडीपी ग्रोथ रेट में राजस्थान पूरे देश में दूसरे पर आ गया, प्रति व्यक्ति आय अब कितनी हो गई, इसमें प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई, पहले राजस्थान कौन से स्थान पर था अब कौन से स्थान पर है। तो ये सारी चीज़ें एक साथ एक एक लाइन के फॉर्मेट में हम पढ़ने वाले हैं। आगे अगले पेज पर है कि राजस्थान विधानसभा जहां उदयपुर चावंड में एक गौंड मंडी बनेगी और 1035 नए पटवार मंडल बनेंगे। इस चीज़ की भी घोषणा बजट में, यानी कि 2023-24 वाला जो अभी बजट आया है उसमें घोषणा की गई थी कि जो हर पंचायत मुख्यालय है उस सभी पर पटवार मुख्यालय भी बनाए जाएंगे। इसी क्रम में अब 1035 नए पटवार मुख्यालयों का सृजन किया जाएगा। अगली जानकारी है कि पंचायती राज में जनप्रतिनिधियों के भत्तों में 15% की वृद्धि की जाएगी, जिसमें सरपंच हुआ या फिर जो जिला परिषद सदस्य हैं वो हुए या फिर पंचायत समिति जो सदस्य हैं, इन सब की जो मानदेय है उसमें साथ ही साथ प्रति बैठक जो इनको पैसे दिए जाते हैं, जो भत्ते दिए जाते हैं, उनमें भी वृद्धि की जाएगी। श्रम विभाग की योजनाओं में आवेदकों को लाभ मिलेगा। सिद्धमुख नहर परियोजना जो कि 31 अगस्त तक तालाबंदी पूरी होगी और बकाया मानदेय का भुगतान शीघ्र किया जाएगा। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की जो मंत्री हैं कौन, श्रीमती ममता भूपेश, उन्होंने ऐसा कहा है। अगले पेज पर चारागाह पर काबिज परिवारों को भूमि आवंटन प्रकरण न्यायालय में लंबित है और ये राजस्थान पुलिस की एक जानकारी, जिसमें जो सूदखोर या जो लोग ब्याज की वसूली जबरन करते हैं उनको रोकने के लिए जो जागरूकता अभियान है, यहाँ लिखा हुआ है अब नहीं चलेगी वसूली भाई की मनमानी, जबरन ब्याज की वसूली की तो होगी परेशानी। यानी कि राजस्थान पुलिस अब ऐसे लोगों को पकड़ रही है जो जबरन ब्याज की वसूली करते हैं, यानी कि आम जनता को कई बार कुछ आसपास के लोगों से वो पैसे उधार ले लेते हैं लेकिन ब्याज वो जबरन वसूलते हैं, तो उनको अब गिरफ्तार किया जा सकता है। ऑनलाइन एवं ऑफलाइन आंकड़ों में अंतर होने पर कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, एक और बात यहाँ लिखा हुआ है ऐसे कार्रवाई, और एक शब्द होता है कार्यवाही। तो कार्यवाही और इस कार्रवाई, इनमें से कौन सा सही है, यानी कि शुद्ध कौन सा है, या फिर दोनों ही शुद्ध हैं? और अगर दोनों ही सही है तो सीधी सी बात है दोनों में कुछ ना कुछ अंतर होगा। तो दोनों में क्या अंतर है, ये चीज़ें पूछी जाती है कई बार। जो समुच्चारित भिन्नार्थक शब्दों वाला सेक्शन है वहाँ, कि कार्रवाई और कार्यवाही में क्या अंतर है, ये आप मुझे बताएं कमेंट्स में। अब हमारा इंडेक्स, आज हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे। सबसे पहले कि राजस्थान के आर्थिक विकास तथा वित्तीय प्रबंधन संबंधी जानकारियां, ये आज की सबसे इंपॉर्टेंट जानकारियां हैं। इसमें से फैक्चुअल चीज़ें पूछे जाने की संभावना है। फिर पंचायती राज में जनप्रतिनिधियों के भत्तों में कितनी 15% की वृद्धि होगी और 1035 नए पटवार मंडल बनाए जाएंगे। शुरुआत सबसे पहले राजस्थान के आर्थिक विकास तथा वित्तीय प्रबंधन संबंधी जानकारियां। क्या क्या जानकारियां? सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी कि जीडीपी ग्रोथ रेट के मामले में राजस्थान पूरे देश में अब कौन से स्थान पर है? दूसरे स्थान पर। यानी कि भारत के जितने भी राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनकी जीडीपी ग्रोथ रेट के जो आंकड़े जारी किए गए, इनमें राज्यों में राजस्थान दूसरे स्थान पर है। किस आधार पर? जीडीपी की विकास दर के आधार पर। दूसरी जानकारी, वर्ष 2022-23 में राजस्थान में प्रति व्यक्ति आय कितनी हो गई है? 1,56,149 रुपये। 1,56,149 रुपये। ये प्रति माह की नहीं, जो प्रति व्यक्ति आय जारी की जाती है वो एक वर्ष की होती है। तो वर्ष 2022-23 में राजस्थान में प्रति व्यक्ति आय कितनी रही? यहाँ लिखा भी हुआ है वर्ष 2022-23 में, इसका मतलब एक वर्ष की बात हो रही है। तो एक वर्ष में यहाँ प्रति व्यक्ति आय कितनी रही? 1,56,149 रुपये, जो गत वर्ष से कितनी अधिक थी? 14.85% अधिक थी। तो पहला आंकड़ा, दूसरा आंकड़ा और तीसरा, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हैं। फिर है
प्रदेश में पिछले 4 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय में औसत वृद्धि कितनी हुई है राजस्थान में? तो 10.01% वृद्धि हुई है। ये वृद्धि कब है? पिछले 4 सालों में। और जबकि इसी दौरान यानी कि इन्हीं 4 वर्षों में अखिल भारतीय स्तर पर बात की जाए तब ये वृद्धि कितनी थी? 7.89%। अगली जानकारी क्या कि सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाले राज्यों में वर्ष 2021-22 में राजस्थान कौन से स्थान पर था? तो 9वें स्थान। यह आंकड़ा समझ में आया क्या है? सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि वाले राज्यों की अगर तुलना की जाए यानी कि प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि किस राज्य में कितनी हुई, अगर उनकी एक लिस्ट बनाई जाए तो 2021-22 के आधार पर राजस्थान 9वें स्थान पर था, जबकि 2020-21 यानी कि इससे एक वर्ष पहले राजस्थान 10वें स्थान पर था और 2019-20 यानी कि इससे एक वर्ष पहले राजस्थान 12वें स्थान पर रहा था। अगली जानकारी, पंचायती राज में जनप्रतिनिधियों के भत्तों में 15% की वृद्धि की जाएगी। तो बजट 2023-24 में घोषणा की गई थी कि पंचायती राज जो संस्थाएं हैं उनमें जनप्रतिनिधियों के मानदेय एवं बैठक भत्तों में कितनी 15% की वृद्धि की जाए। वर्तमान में सरपंच को कितने रुपए मिलते हैं? तो 4,800 रुपये प्रति माह। वर्तमान में जिला परिषद सदस्य को प्रति बैठक भत्ता कितना दिया जाता है? 600 रुपये। पंचायत समिति सदस्य को प्रति बैठक भत्ता कितना दिया जाता है? 420 रुपये। और वार्ड पंच को प्रति बैठक कितना भत्ता? तो 240 रुपये दिया जाता है। तो इन सब में भी अब वृद्धि की जाएगी। अगली जानकारी कि 1035 नए पटवार मंडल बनाए जाएंगे। राजस्व मंत्री कौन है? श्री रामलाल जाट। उन्होंने विधानसभा में जानकारी दी कि प्रदेश भर में 1035 नए पटवार मंडल बनाए जाएंगे। ये जानकारी क्यों दी उन्होंने, ये घोषणा क्यों की? क्योंकि इसका भी संदर्भ किससे है? बजट से। राज्य बजट 2023-24 के अनुसार प्रदेश के संस्थागत विकास एवं सुदृढ़ीकरण के लिए सभी 11,307 पंचायत मुख्यालयों पर पटवार मुख्यालय बनाने की घोषणा की गई थी। कब? बजट में। तो इतने बनाए जाने हैं कुल। अब इसमें से जितने कम हैं, इसी क्रम में विभिन्न जिलों में कुल 1035 नए पटवार मुख्यालय या पटवार मंडल बनाने की घोषणा अब की गई है। और इसके बाद हमारा अभ्यास प्रश्न क्या है कि जीडीपी की विकास दर के मामले में राजस्थान देश भर में कौन से स्थान पर रहा? 9वें, 5वें, पहले या दूसरे? तो इसका उत्तर क्या होगा बताएं आप कमेंट्स में। यहां समाप्त होती है आज की क्लास। अब मिलते हैं कल अगली न्यूज के साथ अगली क्लास में। धन्यवाद।